हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के माथुर जीटीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो आपका एग्ज़ाम था, जो कि 2018 का रिक्रूटमेंट का उसका एग्ज़ाम होना था। जो डेट थी आपकी इसी मंथ में थी 30 को, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो मैं आपको अभी बताऊंगा लास्ट में कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो अभी न्यू डेट आई है, इस डेट में होने के चांसेस कितने हैं। आपको प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये नोटिस है 18 जनवरी का। मैंने एक पोस्ट डाल दी थी पहले ही, अभी मैं घर पहुंच पाया हूं तो मैं आपका वीडियो बना दे रहा हूं। आपको ऐसा पता है, हम सिविल का ही पढ़ाते हैं। सिविल के काफ़ी वीडियोज़ आपके चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, काफ़ी वीडियोज़ पड़े हुए हैं। FM सर्वे, ठीक है, सोम के वीडियोज़ और आप बना देंगे, आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चंस भी मैं डील करूँगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपकी विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018। देखिए, यूपी का गणित समझने के लिए 2007 से 2012 में आपकी यूपी में बीएसपी की गवर्नमेंट थी, और 2012 से 2012 13 14 15 16 2016 तक तो ये आपकी सपा की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो आपको अभी फिर से इलेक्शन है, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद आपका 16 से 22 जो है, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी है। 2016 से 2022 आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी है। अब आप देखिए 2018 की विज्ञप्ति है 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो ये 5 साल आपका लगभग 17 के करीब होगा, 17 या 18 में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, 18 में इलेक्शन हुए थे आपके, 17 तक इनका टेन्योर था। उसके बाद आपका ये 22 में इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अप्रैल में जो है आपका बीजेपी का टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो आपको पता है इलेक्शन है अभी, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आ जाएगा। तो 2007 में बसपा थी, 2012 में आपकी सपा हुई, और 2022 उसके बाद जो इलेक्शन हुए 13 में, उसमें आपका 12 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ उसमें आपकी बीजेपी आई। और अब देखिए क्या होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2018 की विज्ञप्ति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, मतलब एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाए। 2018, 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 5 साल ये गवर्नमेंट निकल गई, 5 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया। कितना दुर्भाग्य की बात है, और बच्चे इतना परेशान हैं, जेई वाले खासकर। जितने बच्चों को इसमें दिक्कत है, पेपर ना करवा पाए, ये गवर्नमेंट ने बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया है, बच्चों का मजाक उड़ाया है। हर जगह विज्ञप्ति कम की गई हैं। आप MES देख लीजिए, MES में जेई की जो वैकेंसी आती थी, जो आपका SSC जेई करवाता था, वहाँ विज्ञप्ति कम की गई। तो ये सब चीज़ें यंगस्टर जो एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं पेपर में भर भर के, लेकिन असल में जो ग्राउंड कंडीशन है वो आप स्टूडेंट समझ जाएगी क्या कंडीशन, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो भी सब चीज़ें परेशान हैं। तो अब ये चीज़ें आप लोग समझिए। एग्ज़ाम रेगुलर हर साल होना चाहिए, बच्चे हर साल पास आउट होते हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गलत हैं जो हो रहा है, उसका आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझना ज़रूरी है। पहले जो पेपर था आपका 30/1/2022 को होना था, काफ़ी बच्चे जी जान लगा के तैयारी कर रहे थे। अब एक्चुअली एक फ़्लो होता है, फ़्लो बनता है, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम टल जाता है। तो उनसे पूछिए जो दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे होते हैं, और उनसे पूछिए जो 2015-16 में से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 18 में फॉर्म भरा उन्होंने, 18 में फॉर्म भरने के बाद वो वेट कर रहे हैं 2022 तक। तो भाई उम्र होती है बच्चों की, वो एज निकलती जा रही, पेपर हो नहीं रहा, नौकरियां लग नहीं रही हैं। तो ये बहुत ही गलत कंडीशन है। और अपने यहाँ संविधान में जो आयोग बनाए गए हैं, आयोग का काम है हर साल लोगों को नौकरी देना। आयोग का काम है हर साल लोगों को नौकरी देना हर क्षेत्र में। लेकिन अब संविधान को ही मानने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं, तो क्या कैसे चीज़ें चलेंगी। उसके बाद अब चीज़ें काफ़ी सुनने में मिल रहा है, चीज़ें कैसे चल रही, बच्चे पढ़ने वाले हो ही नहीं पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट कर रहे हो। नहीं तो 2015 से बच्चा जेई के लिए बैठा हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में एक अभी आपको ITI में वैकेंसी आई, उसका भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। उसमें भी देखिए कैसा खेल चल रहा है, क्या इस देश में क्या चल रहा है, वो सब मैं आपको उसमें बताऊँगा। अब जो पेपर है आपका 30/1/2022 वाला, वो 3/4/2022 रविवार को निर्धारित किया गया। अब आप ये बताइए,
3-4 की बात कर रहे हैं पेपर करवाने की, ठीक है। 10 मार्च 2022 को आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। लगभग 5-10 दिन बाद न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो भी होगा, ठीक है। जनता जनार्दन जिसको जिताएगी उसकी सरकार बनेगी, और सरकार बनते ही ये लगभग आपका होली के बाद या होली के आसपास आपका जो है वो आपकी गवर्नमेंट बाद में ही बनेगी, होली के बाद बनेगी। तो क्या गवर्नमेंट बनते ही आपको 3-4 को पेपर हो जाएगा क्या? आयोग को है पेपर कंडक्ट करवाना है, लेकिन देखिए बच्चा अभी भी तैयारी कर रहा होगा जी जान लगा के। अब 3/4/2022 को भी बच्चे के मन में डाउट आ गया कि पेपर होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब ये बार बार पेपर पोस्टपोन्ड होने से क्या होता है, बच्चे के दिमाग में वो लेवल क्रिएट नहीं हो पाता है जिस लेवल के लिए वो तैयारी कर रहा था 30 तारीख पे, ठीक है। भले उसको टाइम मिल गया, लेकिन ये जो टाइम मिला वो ब्रेक कर जाएगा, अपना फ्लो जो वो मेंटेन कर रहा था वो नहीं मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट यही है कि 3/4/2022 के लिए अभी तक आपने जितनी तैयारी कर ली थी, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी थी, उस प्रिपरेशन को ब्रेक मत करिए, ठीक है। ये प्रिपरेशन जितनी हो चुकी है, डेली का जो आपका रूटीन था उसी रूटीन को बना के रखिए। टाइम आप भले कम कर दें, उसके साथ आप नॉन टेक्निकल पे फोकस और कर लीजिए, ठीक है। देखो इतने दिन नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी आपको श्योर मिलेगी, और यूपी में सत्ता परिवर्तन होता ही है, ये इतिहास है यूपी का कि कोई रिपीट नहीं करता है। सत्ता परिवर्तन होगा और न्यू गवर्नमेंट जो भी फॉर्म होगी वो रिक्रूटमेंट करेगी ही, ठीक है। रिक्रूटमेंट करेगी, 100% करेगी। रिक्रूटमेंट होगा तो आप लोग नॉन टेक्निकल पे फोकस अच्छे से करिए, और साथ साथ टेक्निकल में जो आपकी कमी रह गई हो उसको भी अच्छे से आप कमांड बनाइए। जो आपका नेगेटिव पॉइंट हो, आपने इससे पहले वाला पेपर दिया है जिसकी अभी आंसर की आई हुई है, उस पेपर को भी आप देखिए और एनालाइज करिए कि कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। उस क्वेश्चन में देखिए, फिर मैच करिए कि क्या वो न्यूमेरिकल पोर्शन था का। अगर वो न्यूमेरिकल पोर्शन था जिसमें आप नहीं बना पाए हैं, तो आप क्यों नहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाते हैं, क्यों नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जिस चीज़ से माय डियर आपको डर लगता है, उस डर को ओवरकम करने के लिए बार बार आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप जिस चीज़ से डर गए वो चीज़ करना बंद कर देंगे तो आप डरे रहेंगे, ठीक है। आपको इजी क्वेश्चंस लगाने में मज़ा आता है, बार बार वही टिक 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 बार बार वही देख रहे हो। भैया अपनी कमियों पे, अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे ओवरकम करना है आपको। जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस पे ओवरकम करना है। ये आपको तब पता चलेगा जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर लेके आप बैठिए, और उसको जितना टाइम होता है वो टाइम सेट करके आप बैठिए। नया पेपर फोटोकॉपी करवा लीजिए, इसमें टिक ना हो, या नेट से डाउनलोड कर लीजिए, और उसको जो भी टाइम होता है उस टाइम में आप लगाइए, पूरा क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद मैच करिए कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने मार्क्स आए हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, उन क्वेश्चंस में वो रॉन्ग क्यों हैं, क्योंकि उस पर आपकी कमांड नहीं है। तो जो भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत हुई हो, पहले उन सब्जेक्ट्स के उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए, और उन टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, ठीक है। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक का वीडियो आपको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। पढ़ाई करनी है। अब उतना उस लेवल का जेई एग्ज़ाम जो है वो पहले जैसा हलवा नहीं रहा कि जैसे अब, क्योंकि अब देख रहे हो 7-7 साल 8-8 साल तक वैकेंसी नहीं आ रही है, तो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेटेड बैठा है। उसके बाद साम दाम दंड भेद सब लगाने को तैयार बैठा है, बच्चा भी इतना परेशान है क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही। बड़े बड़े धन्ना सेठ के लड़के पढ़ लिख के निकल रहे हैं, उनको भी नौकरी चाहिए, तो धन्ना सेठ साम दाम दंड भेद सब लगाने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो आपका मेहनत से मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आप तभी सक्सेस हो पाएंगे टॉप में आके जब आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। जिससे आपको डर लगता है उसी पे हार्ड वर्क करिए। तो ये जो डेट है आपकी
3 तारीख, ये जो आपकी 3 तारीख की डेट है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसमें पोस्टपोन भी होता है, मान लो 20-30% चांसेस है पोस्टपोन होने के, कम चांसेस है। न्यू गवर्नमेंट बनेगी, वो एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवाएगी। और दूसरी चीज़, न्यू एडवर्टीज़मेंट भी आएंगे और सब कुछ काम, एडवर्टीज़मेंट आएंगे, सब कुछ काम जल्दी होगा। क्योंकि आप को मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आज का यंग जनरेशन जो है वो पुरानी चीज़ें पढ़ना नहीं चाहता, इतिहास जानना नहीं चाहता। आप 2007 और से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2012, उसके बाद 2013 से 13, 14, 15, 16, 17, 2017, इन दोनों टेन्योर पे देखिएगा उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरियां निकाली गई हैं और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 2018 से 18, 19, 20, 21, 22, 2022 जो आपका प्रेजेंट टेन्योर है, इस पे आप देखिएगा कितनी विज्ञप्ति निकली और कितनी क्लियर हुई। आपको आइडिया लग जाएगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों का आप कंपेयर करिएगा। ठीक है, इन तीनों का कंपेयर करिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सभी जितने इस देश में रहते हैं एम्प्लॉयमेंट चाहिए सबको। ठीक है, हॉस्पिटल चाहिए सबको, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम यंगस्टर जो हैं इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं भैया। हम लोगों को अच्छा माहौल चाहिए, सेफ्टी चाहिए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ चाहिए। अमेरिका में क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम है, प्राइवेट चीज़ें हमें बहुत कम चाहिए भैया, ना के बराबर। या चाहिए भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलायंस जियो ही केवल बादशाह बना हुआ है, रिलायंस जियो बादशाह बना हुआ है और BSNL को आपने 4G तक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी प्लानिंग नहीं चाहिए कि आप इसको ऊपर लिए जा रहे हैं और इसको नीचे लिए जा रहे हैं, फिर इसको बेच दो, सेल कर दो। ठीक, ये कोई तरीका नहीं होता है। हाँ, आप देखिए ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी, अब मान लो कि जेई की रिक्रूटमेंट, मान लो 3,000 सीटें खाली हैं, 3,000 सीटें खाली हैं। अब 3,000 जेई ना होने की वजह से एक जेई जो नौकरी कर रहा है वो 5 जेई का काम संभाले हुए है। तो क्या वो एक जेई 5 जेई का काम कर सकता है क्या, माय डियर, आप ही बताओ। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का यही हाल है। विज्ञप्ति सीटें हैं चाहिए 5,000, 6,000, कर्मचारी है 500। तो गवर्नमेंट में एक आदमी 2 आदमी का काम नहीं कर सकता है, तो एक आदमी 5 लोगों का काम कर रहा है, तो इससे दिक्कत होगी ना माय डियर। अपने देश में आप जितनी गवर्नमेंट चीज़ें आप देखेंगे, गवर्नमेंट चीज़ें ही, DRDO देखिए कितना नाम किया हुआ है, IIT देखिए, ठीक, NITs देखिए, केंद्रीय विद्यालय देखिए, क्या ये गवर्नमेंट नहीं है क्या? नवोदय देखिए। ठीक है, और जितने डिफेंस के आपके आर्मी देखिए, इंडियन आर्मी देखिए, सब तो गवर्नमेंट है माय डियर। क्यों बदनाम कर रहे हो आप गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट वाले जितना काम कर देते हैं उतना प्राइवेट वाले कभी नहीं कर पाएंगे। बस हमें जो टॉप लीडर, जो जिसकी लीडरशिप है वो अगर स्ट्रांग होगा तो आपका पूरा सिस्टम पूरा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा माय डियर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को हर चीज़ जो है पढ़ लिख के ही समझनी है, तभी क्लियर होगा। हम लोगों को नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सरकारी चीज़ें चाहिए और गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ देनी चाहिए सबको, तभी देश डेवलप होगा। ठीक है, हमें आपस में भेदभाव नफरत नहीं करनी है। और ये पेपर जो होगा आपका 3 अप्रैल को, जो तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। 3 अप्रैल का जो चांसेस हैं, इसमें अब आपके टाइम ज़्यादा मिल गया तो आप और अच्छी प्रिपरेशन करिए और आगे भी वैकेंसी अब और अधिक आएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और जो मैंने थोड़ा बहुत आपको अपनी जो राय दी है आपको कैसे पढ़ना है वो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ और, आपको हमारे G2S एकेडमी के चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप देखिएगा। और मैं सब्जेक्ट्स के वीडियो और ऐड करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट। और हाँ माय डियर, ये मैं बता देता हूँ कि इस तारीख को पेपर होने के चांसेस लगभग
to 90% है और ना होने के चांसेस 10 to 20% है। इसलिए आप इस डेट को डेडलाइन मान के पढ़ाई चालू कर दीजिए, ठीक है। नई गवर्नमेंट आएगी, एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट करवाएगी और नई वैकेंसी भी आएगी, ये आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाने वाली है, ठीक है माय डियर। पढ़ाई करिए, हार्ड वर्क करिए, पढ़ाई ही शिक्षा जो है, एजुकेशन उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और नौकरी आपको आज नहीं तो कल मिलेगी। जो नॉलेज है वो कभी वेस्ट नहीं जाती, बस आप अपना जो अपने आप को जो बैक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते रहिए। आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है तो कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करिए जो एजुकेशन से ही जुड़ा हो, तो आपकी तैयारी होती रहेगी। और बहुत ही मजबूरी है तो आप जॉब के साथ अपना 1-2 घंटे निकाल के पढ़ाई जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।